जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। बात करेंगे 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेंगे, बात करेंगे। ये रहा प्यारा भारत। थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी मैं बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा कौन सा स्टेट कहाँ पर स्थित है। 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंतर्गत पर स्थित है। भारत के अंतर्गत पर लोकसभा की 543 तथा राज्यसभा की कितनी सीटें 245। टोटल कितना है 788 सीटें टोटल भारत के अंतर्गत पर लोकसभा तथा राज्यसभा की है। ठीक है, 7 8 8 याद करने में काफ़ी ईजी होगा। 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, फिर वापस 8। तो आप याद रखना लोकसभा तथा राज्यसभा के अंतर्गत पे 788 दोनों सीटें हैं। लेकिन लोकसभा के अंतर्गत पे क्या है 543 है। राज्यसभा के अंतर्गत पे 243 243 सीट है। ठीक है, 543 लोकसभा सीट याद करने का अच्छा तरीका है 5 4 3 उल्टा चल रहा है। 5 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया। ठीक है, लोकसभा आएगा तो सीधे दिमाग में 5 आ गया तो 4 आ गया, 3 आ गया। राज्यसभा के अंतर्गत पर 2 4 5 2 का दुगना कर देना, फिर 4 + 1 कर देना, 2 4 5 कितना हो गया राज्यसभा 788 सीट टोटल होगी। ठीक है, याद करने का थोड़ा सा मैंने शॉर्ट तरीका बता दिया। आज के करंट अफेयर का हम पहला क्वेश्चन जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस कब सेलिब्रेट किया गया है? 30 जून को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस कब सेलिब्रेट किया? 30 जून को सेलिब्रेट किया गया। अगर सबसे पहले की बात करें तो 1 जुलाई 2007 के अंतर्गत पर जो बर्लिन है जर्मनी के अंतर्गत पर, जर्मनी की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? बर्लिन है। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या किया गया था, जर्मनी में जो एक मॉर पार्क में इसको मनाया गया था, लेकिन यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको क्या किया गया 2021 के अंतर्गत पे इसकी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाने का। अब याद रखना, आप फल कोई भी खा रहे हैं तो आप 30 जून का फल ऐसे याद करना। ठीक है, 30 जून का फल मतलब अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस 30 जून को यूनाइटेड नेशन ने 2021 में इसकी मान्यता दी है। आगे बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना वर्ष 1 जुलाई 2021 को 66वां मनाया। ठीक, इस बार 2021 के अंतर्गत पर जो SBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना वर्ष मनाया 66वां मनाया। 1 जुलाई को इसकी शुरुआत की गई थी। कब किया गया था? 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, लेकिन इसका नाम स्टेट बैंक नहीं था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ठीक है, 1806 ईस्वी में क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से इसको स्थापित कर बैंक ऑफ कोलकाता की उससे क्या मिलाकर इसको बनाया गया था। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता से SBI की स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ मद्रास को 2 अन्य प्रेसिडेंसी बैंक जिनका नाम क्या है बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक तथा बॉम्बे से विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। ये चीज़ ध्यान रखना। पहले क्या किया गया था, सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास के 2 अन्य जो प्रेसिडेंसी बैंकों में, ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता था और दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे था, उसका विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 1955 में। ठीक है, 1955 में इसका नाम तो SBI कर दिया गया था। फिर उसके बाद में 1806 में क्या कर दिया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कोलकाता से इसकी स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद इसका नाम क्या था, बैंक ऑफ कोलकाता था। उसके बाद SBI कर दिया गया। सबसे पहले क्या हो गया, 2 बैंकों को मर्ज किया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया, उसके बाद इसका नाम क्या किया, बैंक ऑफ कोलकाता कर दिया गया, और उसके बाद 1955 में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और 1 जुलाई 2021 को इन्होंने क्या किया 66वां अपना स्थापना वर्ष मनाया। ठीक है, बैंकों का फादर कौन होता है? RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का फादर भी कह सकते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों पर पूछने को दिखाई देगा। यहाँ पर हाल ही में पश्चिम बंगाल में क्या किया गया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत स्टूडेंटों को उच्च अध्ययन के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण इस कार्ड के अंतर्गत से क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। कहाँ पर शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता होगी। मैप पर बता देता हूँ पश्चिम बंगाल है कहाँ पर। ये रहा प्यारा भारत। प्यारे भारत के अंतर्गत पर जब हम आते हैं, ये रहा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये रहा पूरा कवर करता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर देखिए जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पे लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें की बात करें तो लोकसभा की सीटें 42 है तथा राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी 16। वहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है, जैसे कि आपको मालूम होगा। ठीक है, भारतीय आगे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछने को दिखाई देगा ये आने वाले एग्जामों के लिए। भारतीय अमेरिकी मूल के, ठीक है, भारतीय और अमेरिकी दोनों मूल के हैं। और अभिमन्यु मिश्रा दुनिया की सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। देखिए, दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड शतरंज मास्टर कौन बने? तो इस प्रकार के जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अभिमन्यु मिश्रा क्या बने हैं? भारतीय के थे, लेकिन अब क्या रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, इसलिए क्या लिखा गया इनको भारतीय अमेरिका। दोनों की नागरिकता इनके पास होगी। ठीक, भारतीय अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया की सबसे कम उम्र के क्या बन गए? शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। कौन? अभिमन्यु मिश्रा।
आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने देश के वीरता पुरस्कार विजेताओं का एक इंटरेक्टिव वर्चुअल संग्रहालय बनाने के लिए परियोजना को शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा, एमओडी जिसको कहा जाता है, ने क्या किया है, देश के वीरता पुरस्कार विजेताओं का एक इंटरेक्टिव वर्चुअल संग्रहालय बनाने के लिए परियोजना को शुरू किया गया। उनके द्वारा एक पोर्टल शुरू कर दिया गया, वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि रक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया गया। ठीक है, पोर्टल के अंतर्गत में सारी जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा उसमें प्रोवाइड किया गया। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महान निर्देशक के रूप में कार्यभार एन वेणुधर रेड्डी को बनाया गया। देखिए, रेडियो ऑल इंडिया रेडियो चैनल चलता है जो, उसके महान निर्देशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? एन वेणुधर रेड्डी को बनाया गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, एन वेणुधर रेड्डी को बनाया गया, किसका? ऑल इंडिया रेडियो के महान निर्देशक। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंतर्गत पे स्थित है। 23 जुलाई 1927 ईस्वी में, ठीक है, क्या किया गया था? 23 जुलाई 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी, 23 जुलाई 1927 में। ठीक, इतना ध्यान रखना। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, उसके बाद में यहाँ पर, हाल ही में 1 जुलाई 2021 को डिजिटल इंडिया ने अपने क्या किए? 6 साल पूरे किए। इसका मतलब है कि 6 साल पहले कब है? 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पर डिजिटल इंडिया काफ़ी अग्रसर है इस काम को। डिजिटल माध्यम से जो आप पेमेंट कर रहे हैं ना, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, ईटीसी, फ़ोन पे, जो भी आपके पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जो माध्यम है, और बैंक को देखिए, एसबीआई ने योनो नाउ योर कस्टमर करके जो सिस्टम शुरू कर रखा, बहुत चीज़ें ऐसे प्रोसेस हैं, तो उसको शुरू करना सबसे पहले ज़्यादा कब किया गया था? 1 जुलाई 2015 में इसको शुरू किया गया था। 2021 के अंतर्गत में 1 जुलाई को क्या हो गया? इसके 6 साल पूरे हो गए। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी देखिए, आज का डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हमेशा क्या करते हैं? इसमें जागरूकता, बहुत सारी जागरूकताएं फैलाई जाती हैं। जैसे आपने गूगल पे के अंतर्गत पे देखा होगा कि जब आप पेमेंट करते हो तो आपको कुछ रिफंड में मिलता है। जैसे कुछ पे करते हैं, किसी को देते हैं तो 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये जो भी है, और बड़े बड़े ऑफर उसके अंतर्गत में मिलता रहता है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे है, दिवंगत कवि कुवेम्यू की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेम्यू पुरस्कार 2020 के लिए प्रसिद्ध उड़ीसा कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया। एग्जाम में पूछ सकता है कि कुवेम्यू पुरस्कार स्मृति, दिवंगत कवि कुवेम्यू की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेम्यू पुरस्कार 2020 में किसके ऊपर दिया गया? तो आप देना उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर होगी। उड़ीसा के कवि कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र किशोर, सॉरी, उड़ीसा के जो कवि है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट था। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जुलाई 2021 को जीएसटी ने अपना क्या किया? चौथे नंबर का अपना 4 साल पूरा कर लिया। इसका कहने का मतलब है कि हाल ही में गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी कहा जाता है, इसने क्या किया है? 2021 में इसको पूरा किया। मतलब ये कब शुरू किया गया था? 2017 में जीएसटी को शुरू कर दिया गया था। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा तो आप फिर अभी भूल जाएंगे। अगर आप थोड़ा रिसर्च करके कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा और आपको भी याद रहेगा। और साथ में पेन कॉपी लेके आराम से बैठिए और इसको नोट डाउन कीजिएगा। यदि आज न्यू बिगिनर आप जुड़े तो हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वापस अपने टॉपिक की ओर आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रस्त दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 30 जून को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, दिसंबर 2016 के अंतर्गत में यूनाइटेड नेशन महासभा ने क्या कहा कि इस दिन के अंतर्गत पे क्षुद्र ग्रह के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए अनाउंस किया गया था। कब? 30 जून के अंतर्गत पे। इसलिए याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो गया नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ कांत। तो उनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए क्या कर दिया गया? यहाँ पर वापस बढ़ा दिया गया। किनका? अमिताभ कांत जी का। ठीक है, जैसे मैंने पहले बता दिया है कि जो ये है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 के अंतर्गत पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंतर्गत पे स्थित हो गया। मुख्य अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, और उसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। ठीक है, अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए क्या कर दिया गया? वापस बढ़ा दिया गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे की उसके बाद आगे बात करें तो अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली अभी नया नाम हाईलाइट हो जाएगा इनका, अदिति अशोक। ठीक है, अभी देखिए 19-20 दिन के बाद में क्या हो जाएगा? टोक्यो ओलंपिक शुरू हो जाएगा, तो उसको पास करना है ना, देश के अंतर्गत पर चल रहा है कि कौन टोक्यो ओलंपिक खेलने के लिए जाएगा। तो
जो सीढ़ियाँ पार करनी होती है, तो उसके अंतर्गत पर अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई। अब याद रखना कि महिला गोल्फर अदिति अशोक कौन थे, ऐसे भी पूछ सकता है। ऐसे अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक इन्होंने क्वालिफाई कब किया है, बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट हो जाएगा, तो आप इसके अंतर्गत से समझ लेना कि अदिति अशोक किस से भारतीय खिलाड़ी है और कौन सी खिलाड़ी है, गोल्फर है। 2021 के अंतर्गत में टोक्यो जो है ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने क्या किया है, कक्षा 6 तक के छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्य पुस्तिका को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत पे क्या किया है, उन्होंने इसको 4 रूपों में बांटा गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत पे उनको क्या किया जाएगा, एजुकेशन को उसी रूप से बताने की उसके अंतर्गत पे बात की जाएगी और पुस्तकों की जो 4 इकाई है उसमें विभाजित इनके द्वारा किया गया है। MHRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, जो भारत के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड राज्य के रहने वाले, वहाँ के मुख्यमंत्री भी वो रह चुके हैं। ठीक है, जो क्या थे, भुवनचंद्र खंडूरी के बाद में रहे थे, कुछ टाइम पर उनका कार्यकाल पूरा नहीं रहा था। और उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें, जो पूर्णकालीन मुख्यमंत्री रहने की बात करें तो कौन रहे थे, नरेंद्र तिवारी रहे थे। और उसके बाद की बात करें तो उसके बाद सेकंड क्रम की बात है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, सबसे सर्वाधिक कार्यकाल रहने वाला, फिर उसके बाद कम है, लगभग 4-5 साल इन्होंने पूरा किया था अपना। आगे बात करेंगे, हाल ही में क्या कर दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NV रमन्ना ने। ठीक है, अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, NV रमन्ना जी हैं, ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जो पूर्व है अब रिटायर हो चुके हैं, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त, जैसे कि यहाँ पे लिखा था, RV रविंद्र की एक पुस्तक, ठीक है, एनोमलीज इन लॉ जस्टिस का विमोचन किया गया है। जिसके अंतर्गत की अगर बात करें तो उसमें क्या किया गया है, जो लॉ संबंधी है, ठीक है, कानून की विभिन्न कमियों की इसके अंतर्गत तो उनके द्वारा क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस क्या किया गया, 1 जुलाई को मनाया गया। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे CM, ठीक है, डॉक्टर कौन थे, विधान चंद्र राय की जयंती और उनके पुण्यतिथि के सम्मान में क्या किया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वापस रिपीट करूंगा, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 1991 पर इसकी शुरुआत की गई थी। और एक चीज़ ध्यान रखना, महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे CM कौन थे, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और उनके पुण्यतिथि के सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नीचे, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके उसमें जागरूकता फैलाने के लिए, इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, अगर इसके शुरुआत की बात करें तो 1997 पर इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है, 1997 ईस्वी पे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा सेना स्टॉक के क्या बने हैं, नए उप प्रमुख बने। एग्जाम में पूछ सकता है कि किसे सेना स्टॉक के नए उप प्रमुख बनाए गए, तो संजीव कुमार शर्मा जी को सेना स्टॉक के नए उप प्रमुख बनाए गए। ठीक है ना, आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई डाटा के अनुसार भारत तथा पाकिस्तान के द्वारा अपने देशों के अंतर्गत पर कैदियों की गणना की गई। ये गणना किया गया कि भारत के पास पाकिस्तान के कितने कैदी है तथा पाकिस्तान के पास भारत के कितने कैदी है। जिसके अंतर्गत में भारत के पास पाकिस्तान के 271 नागरिक तथा कितने 74 मछुआरे हो गए, मछली मारने के लिए जो आते हैं। और पाकिस्तान के अंतर्गत की बात करें तो 51 नागरिक हैं और मछुआरे ज़्यादा है, लगभग 555-56 के आसपास में क्या है, मछुआरों की संख्या है। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट है था, हाल ही में LIC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC के द्वारा क्या किया गया है, 1 जुलाई को LIC के द्वारा सरल पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इसमें पॉलिसी जो धारकों को क्या किया जाएगा, एक बार एक मुश्त राशि के भुगतान के बाद 2 वार्षिक विकल्प प्रदान किए जाएंगे। इसके अंतर्गत तो वार्षिक जो विकल्प होगा वो किस चीज़ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई और चीज़ कर सकते हो, उसमें उसी रूप से उनको डिवाइडेड किया गया है। और LIC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंतर्गत पे है, 1 सितंबर 1956 ईस्वी में है। ये किसके अधीन है, भारत सरकार के अधीन है। ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी या फर्म के पास ये उपलब्ध नहीं है, आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि भारत सरकार के अधीन है। 1 सितंबर 1956 में किया गया था, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का उद्घाटन किया गया था, बनाया गया था, हेडक्वार्टर मुंबई के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक, आगे बात करेंगे, हाल ही में स्टार्टअप, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग गलत है, हाल ही में क्या कर दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, हाल ही में क्या कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर स्टार्टअप द्वारा जारी की गई डाटा के अनुसार
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? अमेरिका रहा। स्टार्टअप विलिंक, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, स्टार्टअप विलिंक जारी करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। स्टार्टअप विलिंक द्वारा क्या किया गया, एक डाटा जारी कर दिया गया, वो डाटा क्या था? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष के अंतर्गत में कौन रहा? यूएसए अमेरिका रहा। दूसरे अंतर्गत पे यूनाइटेड किंगडम यूके रहा। थर्ड नंबर पर कनाडा और चौथे नंबर पे जर्मनी। अब हमारे प्यारे भारत की बात करें तो 20वें पायदान पर रहा। कौन से पर? अगर बात करें तो 100 देशों के डाटा के अंदर 195 कंट्री 193 कंट्री लिस्टेड है, जिसके अंतर्गत पे 100 देशों के अंतर्गत पे डाटा लिया गया। भारत का क्रम 20वां। पहले नंबर की बात करें तो अमेरिका हो गया, दूसरे नंबर की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है, थर्ड कनाडा और चौथे नंबर की बात करें तो जर्मनी हो गया। किसके द्वारा? स्टार्टअप बिलिंक के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, स्टार्टअप बिलिंक के द्वारा। मैं सुधार देता हूँ आपके लिए, बिलिंग कैसे लिख लेना, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2021 में क्या कर दिया गया? चीन को मलेरिया मुक्त कर दिया गया है। मलेरिया मच्छरों से फैलता ना, आपने देखा होगा, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर दिया गया है? अब चीन के अंतर्गत 2021 में मलेरिया मुक्त कर दिया गया। चाइना को घोषित कर दी गई है। अगर WHO की बात करें तो WHO का जो स्थापना कब किया गया था ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार पर, ठीक है। और इसी के अंतर्गत पे इनका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत पे स्थित है। अगर महानिर्देशक की बात करें तो अभी कौन है? टेड्रोस एडहानोम कहा जाता है, ठीक है। कौन है? टेड्रोस एडहानोम है। और उसी के अंतर्गत पर उप महानिर्देशक की बात करें तो सौम्या स्वामीनाथन जो भारतीय है। और उप महानिर्देशक कौन है? जेन एलिन से हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। प्रमुख की बात करें तो जो महानिर्देशक है टेड्रोस एडहानोम हो गए। टेड्रोस कौन है? टेड्रोस एडहानोम हो गया। और उप महानिर्देशक की बात करें तो सौम्या स्वामीनाथन जो भारत के हैं। और उप महानिर्देशक की बात करें तो दूसरे कौन हो गए? जेन एलिन से हो गए, ठीक है, समझ गए होंगे। हाल ही में क्या किया गया? अशोक लीलैंड के CEO बनाए गए हैं एंडी पॉमर। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अशोका लीलैंड कंपनी है उसके CEO कौन बने हैं? एंडी पॉमर बने, ठीक है। अगर अशोका लीलैंड की स्थापना की बात करें तो 7 सितंबर 1948 पर बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? अशोका लीलैंड का चेन्नई के अंतर्गत पर हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी क्वेश्चन। आगे बात करेंगे। आगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 30 जून को सेलिब्रेट किया गया। क्या किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जून को सेलिब्रेट किया गया। 3 जून को इसको सेलिब्रेट नहीं करते, ये चीज़ भी ध्यान रखना। जो जुलाई होता है, जुलाई के पहले शनिवार को इसको मनाया जाता है। पहली बार इसको मनाने की बात करें तो 2003 में इसको मनाया गया था। इसका पर्पस क्या था? उद्देश्य जिसको कह सकते हैं सहकारिता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको सेलिब्रेट किया गया। और 2021 के अंतर्गत की विषय थीम की बात करें तो कोऑपरेटिव फॉर बिल्डिंग अ पीपल सेंटर्ड एंड एनवायरमेंटली जस्ट रिकवरी, इसका क्या है? 2021 के अंतर्गत पे थीम है। वापस रिपीट करता हूँ, कोऑपरेटिव फॉर बिल्डिंग अ पीपल सेंटर्ड एंड एनवायरमेंटली जस्ट रिकवरी, इसका क्या है? 2021 के अंतर्गत का इसका थीम हो गया, ठीक है। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन कौन सा इसके अंतर्गत पे? हाल ही में 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि को सेलिब्रेट किया गया। देखिए कब सेलिब्रेट किया गया स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि को? 4 जुलाई 1984 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कब? 4 जुलाई 1984 ईस्वी में। अगर इनके जन्म की बात करें तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। युवा दिवस के रूप में आपने देखा होगा कि 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इनके जन्म दिवस पे। 12 जनवरी 1863 में जन्म हुआ था और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो जानते होंगे, अगर न जानते हो तो पूरा आपको PDF मिल जाएगा इसका। आप यूट्यूब या गूगल कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इतना बताने के कोई टाइम भी नहीं है। इनका पहले नाम क्या था? नरेंद्र था, ठीक है। इन्होंने शिकागो पर धर्म सम्मेलन दिया था। अब आप मुझे बताइए कि कब इन्होंने शिकागो पर धर्म सम्मेलन दिया था? आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन कौन सा? हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की जयंती 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। देखिए प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? 4 जुलाई को गुलजारी लाल नंदा जी की का जन्मदिवस सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन गुलजारी लाल नंदा जी, मैं बता देता हूँ, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। कब कब गुलजारी लाल नंदा जी भारत के 2 बार रहे भारत के प्रधानमंत्री। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर के थे गुलजारी लाल नंदा। कब? 1898 से लेकर 1997 पर रहे थे, ठीक है। वापस एक चीज़ याद रखना, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी रहे। फिर उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा जी को 1898 से लेकर 1997 पर क्या रहे थे? इनके बीच में क्या रहे थे? ये कार्यवाहक थे, ठीक है।
याद रखना 1966 से 1966 में, ठीक है। माफ़ करना, यहाँ पे इनका जन्म तिथि बता दिया मैंने। वापस रिपीट करता हूँ उस क्वेश्चन को। हाल ही में जो गुलजारी लाल नंदा जी हैं और इनके जन्म की बात करें तो 1898 पे हुआ था और 1997 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और ये रहे थे 1964 से लेकर 1964 में रहे थे, ठीक है। एक 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक रहे थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आ गए थे, फिर वापस गुलजारी लाल नंदा रहे थे 1966 के अंतर्गत पे, एक साल के अंतर्गत पे। इतना ही बताते तो ज़्यादा मत जानो। ये भारत के 2nd नंबर के और 4th नंबर के क्या रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और देखिए 4 यहाँ पर लिखा है, तो इसको ऐसी प्रकार याद करना, ठीक है। तो गुलजारी लाल नंदा जी हैं, उनका जो जन्म है कब मनाया गया, 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। वापस दूसरा बात करेंगे, हाल ही में क्या किया गया है, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। यूएसए जो स्वतंत्र हुआ था, देखिए भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन जो यूएसए वो कब आज़ाद हुआ था, 4 जुलाई 1776 में ये आज़ाद हुआ था। 245वीं वर्षगांठ इनकी सेलिब्रेट की गई है, ठीक है। 4 जुलाई 2021 के अंतर्गत पे इनकी 245वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ सेलिब्रेट किया गया। कब हुआ था अमेरिका स्वतंत्र, 4 जुलाई 1776 के अंतर्गत। आपने अमेरिका के फ्लैग के अंतर्गत पे स्टार बने होंगे, तो आप ध्यान से देखना कि वो 50 अपने जो अमेरिका के यूएसए के अंतर्गत 50 स्टेट हैं उनको व्यक्त करता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में बीसीसीआई ने जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को क्या कर दिया गया, 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। क्या किया गया हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा, बोर्ड ऑफ क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, बीसीसीआई कहा जाता है। ये 1928 में बना था और मुंबई पे इसका हेडक्वार्टर है। सौरव गांगुली इसके कौन अभी मुख्य अध्यक्ष है, ठीक है। जयपुर में क्या कर दिया गया, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने वाला है, तो वहाँ पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA को क्या कर दिया गया, 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। देखिए राजस्थान के अंतर्गत पे भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम पहला कौन सा है, आप ये भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। आगे बात करेंगे, हाल ही में अमेजन के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको कहा जाता है एंडी जेसी को बनाया गया, ठीक है। किसको बनाया गया, एंडी जेसी को। देखिए जो अमेजन के CEO है जेफ बेजोस, अब उन्होंने क्या कर दिया गया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लगभग 27 साल इस पर काम किया। अब नए CEO कौन बन गए हैं, एंडी जेसी बन गए। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करेंगे, कौन है अमेजन के नए CEO, एंडी जेसी। आपने देखा होगा ना AMZDION जो लिखा होता है उसमें अमेजन के अंतर्गत तो जो भी स्पेलिंग होती है, तो उसमें A से लेकर Z तक तीर का निशान होता है। वो ये चीज़ को व्यक्त करता है कि हमारे पास क्या है, A to Z प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। आगे बात करेंगे, हाल ही में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत पे 1960 के संशोधन, ठीक है। LIC का जो विनियम अधिनियम है 1960 में संशोधन करके अब LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र अब क्या कर दी गई है, 62 वर्ष कर दी गई है। जो LIC के अब हेड होंगे तो उनका रिटायरमेंट का कितना कर दिया गया है, 62 वर्ष इसके अंतर्गत पर कर दिया गया। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने क्या किया है, बेंगलुरु एक्सप्रेस को पंचगंगा एक्सप्रेस कहने के प्रस्ताव को अधिकृत किया गया। देखिए क्या किया गया, हाल ही में रेल मंत्रालय के द्वारा बेंगलुरु एक्सप्रेस को पंचगंगा एक्सप्रेस कहने के प्रस्ताव को अधिकृत कर दिया। क्या नाम रखा गया, उसको पहले क्या कहा जाता है, बेंगलुरु कारवार या बेंगलुरु एक्सप्रेस कहा जाता था। अब उसका एक कॉम्बिनेशन पूरा एक साथ लेकर पंचगंगा एक्सप्रेस कहा गया। ये क्या है, पंचगंगा जो वहाँ पर नदी है उसके पंचंगवली नदी है ना, उसके नाम से रखा गया। ध्यान रखना, पंचंग और उसे खास तौर पर कह सकते हैं पंचगंगावली, ठीक है। पंचगंगावली नदी के नाम से इसका नाम क्या रखा गया है, पंचगंगा के गंगा कर दिया गया है। कौन सा है, अगर उसकी ट्रेन की बात करें तो 16595 है और दूसरी है 16596 उस ट्रेन का। पूरा की बात करें तो बेंगलुरु कारवार और बेंगलुरु एक्सप्रेस है और उसको पंचगंगा के नाम से जाना, पंचगंगा एक्सप्रेस के नाम से पूरा कॉम्बिनेशन जाना जाएगा। और उसका ये नाम कहाँ से लिया गया, जो वहाँ पर बहती है पंचगंगावली नदी है उसके नाम से इसका नाम रखा गया, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है आज के, सभी प्रारूपों से सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, मिताली राज बन गई, ठीक है। भारत के अंतर्गत की बात करें तो सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी भारतीय कौन बन गई है, मिताली राज बन गई है। आगे बात करेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी, सिरिसा बनी है। क्या हुआ है, हाल ही में देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी सिरिसा बारडला, जिनका नाम है, ये आंध्र प्रदेश में जन्मी है और अभी ब्रिटेन के अरबपति और जो वहाँ के कंपनी के संस्थापक है रिचर्ड ब्रेनस के साथ
क्या करेंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे। अगर अंतरिक्ष में जाने पर कदम रहने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये कौन था, यूरी गागरिन था, ये भी ध्यान रखना। और तीसरा ये कहना कि भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी जिन्होंने अंतरिक्ष पर कदम रखा था, वो कौन थी, कल्पना चावला थी। ठीक है, नासा के द्वारा नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, नासा कहलाता, फॉर द बेनिफिट ऑल ऑफ, इसका वो है मोटो है। तो इसके द्वारा इनके द्वारा क्या किया गया था, कल्पना चावला जी को भेजा गया था। ठीक, समझ गए होंगे, बेसिक साइंस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। अभी जिस रूप से करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे थोड़ा बेसिक सी जानकारी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आपको वीडियो के साथ में कोई कंफ्यूजन ना हो, आप करंट अफेयर को समझने में कोई दिक्कत का सामना ना हो। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।